हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक जिसका नाम है सेट थ्योरी, जिसके बारे में अभी हम आज डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक जो है वो हमारा मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कॉमर्स, बीबीएम, एमबीए और 11th-12th मैथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक्सरसाइज मैथ्स के अंदर, बीबीए के अंदर चलती है। एचएनयू यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, है ना। बीसीए के अंदर, बीबीएम के अंदर भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं फ्रेंड्स आपको गारंटी देता हूँ कि आज इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट जो है सेट थ्योरी से रिगार्डिंग वो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेट का मतलब क्या होता है। जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा, सेट थ्योरी का पहले तो होता है मीनिंग क्या इसका। देखो, सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि हम उसी को सेट कहेंगे जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं उसका सेट नहीं बन सकता। जैसे मैं आपको कहूँ कि कि आपके फेवरेट हीरो का सेट, क्योंकि फेवरेट हीरो का सेट हम नहीं बना सकते। इसका रीज़न है, मैं कहूँ कि आप अपनी पसंदीदा 5 कलाकारों के, पसंदीदा 5 एक्टर्स का सेट बनाइए। इसका कारण है क्योंकि हम हमारे फेवरेट एक्टर्स का सेट क्यों नहीं बना सकते, इसका रीज़न है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति की जो चॉइस है, हर व्यक्ति अलग अलग एक्टर को लाइक करता है ना। कोई कहे कि उसने 5 अपने फेवरेट एक्टर बताए, तो वो क्या कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि अपने कोई 5 फेवरेट डिशेस का सेट बनाए, जो आपको खाने पीने की 5 अच्छी लगने वाली वस्तुओं के नाम बताइए, उसका भी सेट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की जो चॉइस होती है, हर व्यक्ति की जो चॉइस और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर सेट हम किसका बना सकते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सेट को डिफाइन किससे करते हैं मित्रों, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है इसको डिनोट किया जाता है एन से। फिर मैंने लिखा है सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर का जो सेट होता है उसको डिफाइन करते हैं आर से। फिर मैंने लिखा है सेट ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर का जो सेट है उसको डिफाइन करते हैं डब्ल्यू से। और फिर मैंने लिखा है सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का जो सेट होता है उसको डिफाइन करते हैं आर से डिफाइन करते हैं। फिर मैंने लिखा है सेट ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स जैसा आपको पता ही है, वोवेल का सेट क्या बन सकता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये एक प्रकार से सेट है क्योंकि हमारे वोवेल्स है। मतलब इसको हम सेट क्यों कहेंगे, आज हम किसी भी व्यक्ति को कहें कि तू वोवेल्स का सेट बना, तो वो वोवेल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, अगर आप इसमें ए ही लिखते हो तो भी ये वोवेल्स का सेट है। क्योंकि ए, ई, आई, ओ, ये मतलब हमारे हमारे जो इंग्लिश वर्णमाला जो होती है ना, सेंटेंस होते हैं, उसमें से 6 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये कॉमन ऑब्जेक्ट है ना। इसका सेट सब जगह एक जैसा बनता है। फिर मैंने लिखा सेट ऑफ अल्फ़ाबेट। अब हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, जैसे किसी ने अपने सेट में लिखा ए, बी, एक्स, वाई, जेड, तो ये एक प्रकार का सेट है क्योंकि ए, बी, एक्स, वाई, जेड हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या है, पार्ट है। तो इसको हम क्या वेल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनलिमिटेड होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैश डैश डैश। फिर हम रियल नंबर क्या कहेंगे, जो रियल नंबर आपको पता ही है, रियल नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊँ। देखो, रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, रियल नंबर में होल नंबर भी आता है, रियल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर भी आता है। रियल नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है। तो रियल नंबर का सेट हम बना सकते हैं, ठीक है। होल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, होल नंबर का मतलब होता है कि जैसे जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, लेकिन ऐसे नंबर का सेट जो 0 से बिगिन हो और अनलिमिटेड पे जाके एंड होता है, जैसे कि रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के सेट किसको होंगे, जैसे कि 2/4, ठीक है, 2, 3, 4, 1। देखो मैं आपको बता दूं, हमारा नेचुरल नंबर भी एक रेशनल नंबर है, हमारा होल नंबर भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, जिसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, रियल नंबर के रूप में कह सकते हैं। सेट ऑफ वोवेल्स मैंने आपको बता ही दिए। तो जनरली अभी मैंने क्या है, अब अपन बात करेंगे कि इन का सेट बन सकता है, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, रियल नंबर का सेट हो सकता है, होल नंबर का सेट हो सकता है, रेशनल नंबर का सेट हो सकता है, वोवेल्स का सेट हो सकता है। अभी जैसे कि क्या हमारे जो वोवेल्स हैं उनको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार मैं अपने 5 कलाकारों के नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा सबसे पहले अमिताभ बच्चन, फिर सेकंड नंबर में मिला ऋषि कपूर, तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे क्योंकि कारण क्या है कि ये कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना। अगर आपसे कोई कहे कि भारत के
5 प्राइम मिनिस्टरों का सेट बनाओ तो वो बन सकता है, ठीक है ना। हम स्टार का सेट नहीं बना सकते क्योंकि ये वेल डिफाइन हमारा ऑब्जेक्ट नहीं। ये तो हमने बात की सेट के बारे में, सेट की डेफिनेशन के बारे में ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सेट कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ सेट, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ बात करेंगे सेट कितने टाइप के होते हैं, जिसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। पॉज कर दे। हेलो, अब हम आगे बात करेंगे, जैसे कि हमने मीनिंग और डेफिनेशन तो इसका डिस्कस कर ही लिया था सेट का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट कितने टाइप के होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेट है जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उनका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो हमारा बनता ही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे नल सेट के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय नल सेट? नल सेट क्या होता है कि जब किसी ग्रुप के अंदर है ना, जब किसी सेट के ग्रुप में कोई भी एलिमेंट नहीं हो, नो वन, देखो मैंने क्या लिखा है, नो वन एलिमेंट इन ग्रुप इज कॉल्ड, नो वन एलिमेंट इन ग्रुप इज कॉल्ड एज नल सेट। नल सेट को जीरो सेट भी कहते हैं। जैसे नल सेट को हम क्या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये नल सेट है, ये भी नल सेट है, लेकिन हमने क्या एक ब्रैकेट बना और उसके अंदर जीरो लिखा है, तो इसको हम नल सेट नहीं कहेंगे। कारण क्या है, क्योंकि जीरो जो है वो हमारा एक होल नंबर है, मतलब हमारे रियल नंबर का भाग है, तो इसको हम सिंगल टोन, ये नल सेट है, ये भी नल सेट है। नल सेट का साइन ये होता है। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन से एक नल सेट है आइडेंटिफाई कीजिए, या कौन सा नल सेट नहीं है, तो ये वाला नल सेट नहीं है। बहुत से लड़के इसको नल सेट मान लेते हैं जीरो लिख करके, ऐसा नहीं है, इसको सिंगल टोन सेट बोला जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन एक ऐसा सेट जब किसी ब्रैकेट में अगर कोई भी चीज़ नहीं होती है तो ऐसे सेट को नल सेट बोला जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा जो सेट है उसका नाम क्या है मित्रों, फ्रेंड्स, दूसरा जो सेट है उसका नाम है सिंगल टोन सेट। अब आपको मैं बताऊँ सिंगल टोन सेट क्या होता है। सिंगल टोन सेट का मतलब क्या होता है कि जब किसी ग्रुप के अंदर है ना सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, ओनली सोल एलिमेंट हो, तो सच टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड एज ए सिंगल टोन सेट। जैसे कि मैंने आपके यहाँ पर ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, इट इज ए सिंगल टोन सेट, क्योंकि इस ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट इंक्लूड है, इस ग्रुप में भी एक ही एलिमेंट इंक्लूड है, यहाँ भी एक इंक्लूड है। अब जैसे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ये, तो ये आपका नल सेट नहीं, लेकिन ये आपका सिंगल टोन सेट है, जैसे सिंगल टोन सेट है। मतलब कि जब किसी ग्रुप के अंदर अगर एक एलिमेंट होगा तो वो आपका सिंगल टोन सेट कहलाएगा। अब वो सिंगल टोन सेट नेचुरल नंबर का हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए हमने ये सिंगल टोन सेट अगर आपका नेचुरल नंबर का है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 ये, फिर हमने इसको लिखा नेचुरल नंबर, ब्रैकेट बना के लिख दिया 1, तो ये दोनों आपके क्या हैं फ्रेंड्स, सिंगल टोन सेट के नाम से जाने जाते हैं। सिंगल टोन सेट के नाम से, सिंगल टोन सेट के नाम से जाने। ये पोस्ट का दिख क्यों नहीं रहा? रुको रुको रुको, हाँ, अब जैसे कि अपने दो सेट के टाइप में अपने दो सेट के टाइप तो अपने पढ़ लिए थे, नल सेट और सिंगल टोन सेट। अब जो तीसरा सेट जो आता है जिसका नाम है सबसेट। अब देखो फ्रेंड्स, सबसेट को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब कि किसी ए सेट के अगर एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करते हैं, मतलब उससे मिलते हैं, उसमें डोमिनेट करते हैं, तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ए सेट के अंदर मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट लिखे, 1 2 3, हाउ मेनी एलिमेंट्स, देयर आर 3 एलिमेंट। और देखिए बी सेट में क्या है, ए पी क्यू आर बी डी, तो ए के तीनों ही एलिमेंट सेट बी के 1 2, मतलब कि ए के जो ए बी डी एलिमेंट है वो बी से मिलते जुलते हैं, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ए सी का सबसेट है, तो देखिए ए क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है, ए बी डी है, और सी में क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिक लिखा हुआ 1 2 3 4 5। इसका मतलब ए के एलिमेंट जो है वो सी के एलिमेंट से बिलोंग्स नहीं करते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ए बी का तो सबसेट है लेकिन ए सी का सबसेट नहीं है। अब तीसरा टाइप का जो सेट, चौथा टाइप का जो सेट आता है जिसको अपन कहते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, देखो व्हेन एलिमेंट ऑफ एनी सेट आर फाइनाइट सच इज कॉल्ड एज। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो एक लेवल पर आकर के रुक जाते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर का मैंने सेट बनाया 1 2 3 4 5 6 के बाद में स्टॉप है, इसका मतलब 6 तक ही है, 6 तक ही है। जैसे ए बी सी डी,
है ना। इसका मतलब इसको हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं। फाइनाइट सेट क्लियर हो गया होगा। वर्क नहीं हुआ, ये दिख ही नहीं रहा है पोस्ट का बटन। चालू है, चालू। हम हुआ। अरे यार, अब जो पांचवें टाइप का जो सेट पहला तो हमने पढ़ा था कौन सा, नल सेट, फिर हमने पढ़ा सिंगल टोन सेट, फिर हमने पढ़ा था आपका नल सेट, सिंगल टोन सेट, फिर हमने पढ़ा था सबसेट, फिर हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट। पांचवा जो सेट होता है फ्रेंड्स, इसका नाम है इनफाइनाइट सेट। देखो इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, इफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट आर इंक्रीजिंग एट अल्टीमेट लेवल, मतलब कि किसी भी सेट के जो एलिमेंट है वो क्या है कि एक अल्टीमेट लेवल तक आपके इंक्रीजिंग होते रहेंगे, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर का मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा है, तो नेचुरल नंबर क्या स्टार्ट तो होते 1 से, लेकिन कहाँ एंड होंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने कैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 में डैश 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 किया है, मतलब ये अनलिमिटेड लेवल तक आगे बढ़ेंगे। तो ये इन्फिनिट मतलब डिफाइन नहीं, फाइनाइट नहीं है, रुकेंगे नहीं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक होल नंबर का सेट बनाया है जो आपका 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब जो नेक्स्ट जो सेट है, लास्ट वाला जो टाइप सेट है, जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट, जिसको अपन यूनियन सेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यूनियन सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि जो सेट आपका यूनिवर्सल होता है, मतलब कि जैसे अपन कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने वाला सेट, ए सेट विच एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि एक ऐसा सेट जो हमारी सृष्टि के यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्लेन करे, हमारी सृष्टि के यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने वाला जो सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल सेट में हम लिख सकते हैं इट इज ए ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल थिंग, इट इज ए ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल थिंग और आइटम, मतलब एक ऐसा ग्रुप और आइटम जो हमारी यूनिवर्सल थिंग्स को बताए, यूनिवर्सल थिंग्स को एक्सप्रेस करे। अब वो यूनिवर्सल थिंग्स, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारी यूनिवर्सल थिंग्स क्या है, जैसे कि हमसे अगर कोई कहे जैसे ओशियन, ठीक है ना, हमारे जो महासागर है, सबसे जिसको हमको लिखना है, डिफाइन ए सेट ऑफ विच बिगिन फ्रॉम हायर टू लोअर, सबसे बड़े से छोटे महासागर की तरफ। तो मेरे ख्याल से आज जो अपन ने सेट थ्योरी का, मैं थोड़ा सा आपको इसके एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। कि जैसे कि न्यूमेरिकल, इसके 2-3 क्वेश्चन अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है? आपको इसका आंसर लिखना है यस और नो में। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर मैंने ए के एलिमेंट लिखे, जैसे कि ए के एलिमेंट लिखे ए आई ओ, ठीक है। और फिर बी जो है वो आपका देखिए, बी के अंदर क्या लिखा मैंने ए ई आई ओ यू। तो मैं यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछेगा यहाँ पर कि क्या ए बी का सबसेट है? देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो आप देखिए सबसे पहले ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो बी में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। बी किसका सबसेट है? बी एक सबसेट है वोवेल्स का, जिसमें लिखे हुए है ए ई आई ओ यू। अब इन वोवेल्स में 3 वोवेल्स जो है वो आपके ए ग्रुप के अंदर डोमिनेट्स कर रहे हैं, ए आई और ओ। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि मैं आपके यहाँ पर लिखता हूँ, देखो सुनो, मैंने लिखा P इज ए सबसेट ऑफ Q, P इज ए सबसेट ऑफ Q। आपसे क्वेश्चन क्या है, क्या P जो है वो Q का सबसेट है या नहीं है? तो जैसे मैंने P के अंदर आपके कुछ नंबर लिखे हैं, वो नंबर आपके क्या हैं 1 2 3 और 4। अब मैंने यहाँ पर Q के अंदर नंबर लिखे, जैसे कि मैंने लिखा है 5 3 10 1 2 3 4। तो आप देखिएगा कि एक नेचुरल नंबर का सेट है, नंबर का सेट है, तो नंबर का सेट है, तो 1 2 3 4 इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे P इज ए सबसेट ऑफ Q। इसके इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि सेट थ्योरी के टाइप के बेस पे कि कौन किसका सबसेट है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको 5 ऐसे सेट बनाने हैं, है ना, आपको एक ऐसे सेट बनाने हैं नेचुरल नंबर का, जैसे कि आपको
सेट बनाना है, होल नंबर का आपको सेट बनाना है, डिफाइन है फाइनाइट सेट, तो आपको फाइनाइट सेट आपको बना के बताने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए अपना टॉपिक यहीं पर एंड करता हूं, और अगले में वीडियो में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन में सेट थ्योरी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। थैंक्स।